राजस्थान के टोंक में 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में राज्य के मंत्री बीटी कल्ला ने दावा किया कि इंटरनेट की वजह से ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। छोटा बच्चा जो है वो इंटरनेट को देख रहा है, बड़े बच्चे इंटरनेट देख रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे जो हमारी संस्कृति विकृत हुई है और विकृत मानसिकता पैदा हो रही है, उसी के कारण ये दुष्कर्म के परिणाम हमारे सामने आते हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने की जगह अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करने पर हैदराबाद पुलिस की जमकर आलोचना हो रही है। ये विवाद पुलिस की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर खड़ा हुआ, जिसमें पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि महिलाएं कहीं भी आने जाने से पहले अपने घर पर बताएं कि वो कहां, क्यों और किस लिए जा रही हैं और वापस कब आएंगी। एडवाइजरी में ये भी लिखा गया कि अगर वो किसी ऑटो या टैक्सी से जा रही हैं तो उसकी तस्वीर खींचकर अपने किसी घर वाले को जरूर भेज दें। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि महिलाएं ऐसी किसी भी जगह पर खड़ी होकर इंतजार ना करें जहां अंधेरा हो या वहां लोग कम हो। महिलाओं को ये निर्देश भी दिए गए कि वो हमेशा 100 नंबर डायल करने के लिए तैयार रहें। साथ ही पुलिस ने किसी मुश्किल में फंस जाने पर महिलाओं को चिल्लाने के लिए कहा, जिस पर लोग अब ऐतराज जता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हैदराबाद पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। ओडिशा के पुरी से बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने लोकसभा में हैदराबाद रेप केस के खिलाफ अपने बयान में आरोपियों को बिना ट्रायल के सीधे फांसी पर चढ़ाने की मांग की। In this heinous crime must be given expeditious punishment, and that the House has decided is hanging. It must be done expeditiously. I urge the government to move in that direction immediately. हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई। जानकारी है कि जिस ट्रक में आरोपियों ने गैंगरेप और हत्या की वारदात की, वो ट्रक घटना से 48 घंटे पहले पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन दावा है कि आरोपी ड्राइवर ने ट्रक के खराब होने का नाटक किया, इसलिए पुलिस ने उसको सीज नहीं किया। पुलिस के मुताबिक उस वक्त ट्रक को गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी ही चला रहा था, यानी अगर उस दिन कार्रवाई की गई होती तो मुमकिन है कि 27 नवंबर को यह घटना नहीं घटती। दावा तो यहां तक किया गया कि 2017 से ही गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा था। इन 2 सालों में वो कई बार पकड़ा भी गया, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, घटना वाले दिन पुलिस को कुछ पेट्रोल पंप से ये खबर भी मिली थी कि कुछ लोग बोतल में पेट्रोल खरीदने के लिए घूम रहे हैं। दावा है कि इस खबर पर पुलिस ने देर से कार्रवाई की और आरोपी पेट्रोल खरीदने में कामयाब हो गए। लंदन में हुए आतंकी हमले के दौरान वहां के 2 लोगों की दिलेरी की जमकर तारीफ हो रही है। ये लोग हिम्मत दिखाते हुए आतंकियों से भिड़ गए थे, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें एक आदमी आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर आतंकी से भिड़ गया और उसने आग बुझाने वाली गैस आतंकी के मुंह पर झोंकनी शुरू कर दी, जबकि एक दूसरा आदमी एक सींग जैसा हथियार लेकर आतंकी से लड़ता नजर आया। इन लोगों के हमले से आतंकी भौचक्का रह गए और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए और सबने मिलकर आतंकी को दबोच लिया। ये लोग काफी देर तक आतंकी पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और आतंकी को मार गिराया। तो जिस तरीके से ये 2 शख्स आतंकियों से भिड़े हैं, अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग जमकर तारीफ इन लोगों की कर रहे हैं कि ऐसे मुश्किल घड़ी में जब ऐसी स्थिति आपके सामने हो, उस वक्त भी दिलेरी अगर कोई शख्स दिखाता है तो वाकई वो काबिल तारीफ है। किस तरीके से आतंकियों से भिड़ते ये 2 शख्स तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए लुधियाना पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अगर महिलाएं रात में सफर कर रही हैं तो घर पहुंचने के लिए उनको कोई गाड़ी नहीं मिल रही है तो पुलिस की मदद ले सकेंगी। लुधियाना पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 और 7837018555 भी जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन नंबरों पर कॉल करने के बाद पुलिस की गाड़ी महिला के पास पहुंच जाएगी और उनको घर तक छोड़कर आएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महिलाओं की सुविधा के लिए इन गाड़ियों में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेगी। महिलाओं के लिए शुरू की गई ये सुविधा रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दी जाएगी। कोई भी महिला अगर रात में किसी ऐसी जगह फंस जाती है कि उसको कोई गाड़ी या कोई भी टैक्सी उसको नहीं मिल रही है, उसमें तुरंत हमारी जो पुलिस कंट्रोल रूम में गाड़ियां होती हैं, क्योंकि रात के टाइम में फ्री होती हैं, वो गाड़ी उनको उनके घर तक ड्रॉप करके आएगी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ छात्रों ने संस्कृत विभाग के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके सवालों का सही जवाब नहीं दिया और उन्हें गुमराह किया। लिहाजा मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति मामले की जांच होने तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोगों के 5 प्रश्न थे, 5 सूत्रीय प्रश्नों का केवल 3 प्रश्नों का ही जवाब मिला और वो भी जो जवाब से संतुष्टिप्रद जवाब नहीं थे। और साथ ही साथ 2 प्रश्नों के जवाब में इन्होंने कहा कि यह 2 प्रश्नों का जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन दिया जाएगा। तो हमने इनको 10 दिन का समय दिया था, आज 12वां दिन है और इसी हमारे संतुष्टिप्रद जवाब न मिलने के कारण हम सबों को आज फिर से यह धरना पे बैठना पड़ा। हमने जो प्रश्न किए थे वही उत्तर चाहते थे। आज स्थिति यह है कि हमने पूछा कुछ और, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें अभी भी नन्हा बालक समझ रहे हैं और हमें भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हम धरना अपना जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक इस नियुक्ति प्रक्रिया पर समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती, उच्च स्तरीय इसकी जांच नहीं हो जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। टेलीकॉम कंपनियां घाटे से निपटने के लिए ग्राहकों पर बोझ बढ़ाने का फैसला कर चुकी हैं। इनमें सबसे पहले दाम बढ़ाने का फैसला वोडाफोन आइडिया ने किया है। वोडाफोन आइडिया के नए टैरिफ रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया ने डेटा और कॉलिंग से जुड़े अलग अलग प्लान करीब 44% तक महंगे कर दिए हैं, जबकि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो भी दाम बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। एयरटेल और जियो के नए टैरिफ 6 दिसंबर से लागू होंगे, लेकिन सरकार ने इस मामले में सफाई दी है और कहा है कि कीमतें बढ़ाने के बावजूद भारत में इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्राई के हवाले से आंकड़े देते हुए दावा किया कि भारत में 1 GB इंटरनेट डेटा की औसत कीमत करीब 12 रुपए ही है। मुंबई के नजदीक वसई में एक महिला से सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी ने महिला और उसके घर वालों से बहस के बाद उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान महिला ने बचाव के लिए पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस वाले ने वहां पहुंचकर उनके साथ ही बदसलूकी करनी शुरू कर दी। यही नहीं, वीडियो में पुलिसकर्मी गाली गलौज भी करता नजर आया। वहीं घटना के बाद से महिला के परिवार के लोग दहशत में हैं। क्या पत्थर मारा है? क्या होगा? ये पूरा इधर मारा दाढ़ी काम तुम देखो, तुमको बहुत पड़ेगा। क्या पत्थर मारा है? क्या होगा? ये पूरा इधर मारा दाढ़ी काम तुम देखो, तुमको बहुत पड़ेगा। क्या पत्थर मारा है? क्या होगा? ये पूरा इधर मारा दाढ़ी काम तुम देखो, तुमको बहुत पड़ेगा। क्या पत्थर मारा है? क्या होगा? ये पूरा इधर मारा दाढ़ी काम तुम देखो, तुमको बहुत पड़ेगा। हैदराबाद रेप और मर्डर केस के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजरंग सेना के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लड़कियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी, जिन पर आतंकियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नारेबाजी की और आरोपियों का पुतला जलाया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इस अपमानजनक भाषा का तो जवाब दिया ही जाएगा, लेकिन नेताओं से उन्होंने कहा है कि अपनी भाषा संयमित रखनी चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहा है कि संयमित होकर अपनी बात रखने की कोशिश हो। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में राजनाथ सिंह भी मौजूद और ऐसे में ये बेहद अहम कि जब अधीर रंजन चौधरी के उस बयान को लेकर के अब राजनाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, खासतौर पर किस बात को लेकर के राजनाथ सिंह की ये प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए प्रशांत, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी जिसमें हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब सांसदों को संबोधित किया तो वहां पर ये बात बोली। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान कांग्रेस के नेता का सामने आया है, कांग्रेस के लोकसभा के नेता का, उन्होंने कहा, हालांकि अधीर रंजन का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा कि लोकसभा के कांग्रेस के नेता का जिस तरीके का बयान सामने आया वो बहुत ही आपत्तिजनक है। उस तरीके के बयान पर पार्टी ऑफेंसिव होकर के जवाब दे, लेकिन हमें जब भी उनके
इस तरीके के बयानों का जवाब देना हो तो हम अपनी भाषा को संयमित रखें और उस स्तर तक ना जाएं जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पर वो इस बात पर काफी आपत्ति जता रहे थे जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए किया था, जिसमें उन्हें घुसपैठिया कहा था, लेकिन अपनी पार्टी के सांसदों को भी ताकीद की कि आप उनके लेवल पर उस भाषा के स्तर पर जाकर के जवाब ना दीजिए। दूसरा एक बड़ी बात जो आज की बैठक में हुई उसमें सांसदों को कहा गया कि राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों की जो गैरहाजिरी रहती है महत्वपूर्ण बिलों पर उस पर चिंता जताई है, लिहाजा सभी सांसद जिस समय बिल की चर्चा हो रही हो हाउस में उस समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदन के भीतर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अमित शाह और पीएम मोदी को घुसपैठिया कहे जाने पर प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह की। उन्होंने कहा कि जवाब तो दिया जाएगा लेकिन संयमित भाषा में। देश में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने की मान्यता देने वाली संस्था एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। एमसीआई ने बताया कि 2015 से 2018 के बीच विदेशों से पढ़कर लौटने वाला एक भी छात्र एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाया। ये स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे पास किए बगैर विदेशों से पढ़कर लौटने वाले डॉक्टर भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एमसीआई के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच बीते 4 साल में 538 छात्र स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो गए। ये वो छात्र थे जो अलग अलग देशों के करीब 100 मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरी की डिग्री लेकर लौटे थे। एमसीआई के मुताबिक स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होने वाले ज्यादातर छात्रों ने रूस, चीन और यूरोप से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। एमसीआई ने विदेशों के ऐसे मेडिकल कॉलेजों की एक लिस्ट भी जारी की जहां से लौटने वाले एक भी छात्र स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए। भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुने गए उम्मीदवार नियुक्ति की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। धरने पर बैठे इन उम्मीदवारों को अगस्त 2018 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुन लिया गया था, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिससे नाराज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चुने गए उम्मीदवार भूख हड़ताल पर बैठ गए। विरोध दर्ज करने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपना मुंडन भी कराया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल एक उम्मीदवार ने नियुक्ति पत्र मिलने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। हम जब तक के नियुक्ति आदेश नहीं मिलता तब तक के हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमको नियुक्ति आदेश चाहिए। हम बहुत प्रताड़ित हो गए, बहुत परेशान हो गए। हम बहुत गरीब फैमिली के लोग हैं। जैसे तैसे हमने पढ़ाई की है और जैसे तैसे हमने इतनी कठिन परीक्षा पास की है। सरकार को समझ आना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश